का विशेष रूप से हरियाणा कांग्रेस के प्रभारी श्री विवेक बंसल जी का, हरियाणा प्रदेश कांग्रेस की अध्यक्ष कुमारी शैलजा जी का और बाकी सभी मेहमानों का आज यहाँ स्वागत है। एआईसीसी प्रांगण में मैं एआईसीसी कम्युनिकेशन की तरफ से स्वागत करता हूँ और आज आपके बीच में एक बहुत महत्वपूर्ण घोषणा लेकर और एक बहुत महत्वपूर्ण बात लेकर शैलजा जी और विवेक बंसल जी आपके बीच में हैं। मैं पहले अनुरोध करूंगा शैलजा जी से, वो अपनी बात रखेंगी, उसके बाद विवेक बंसल जी आपको संबोधित करेंगे और उसके बाद कोई क्वेश्चन होंगे तब हम आपकी पूछ लेंगे। शैलजा जी। धन्यवाद विनीत जी, आप सभी साथियों का स्वागत है। साथियों, कांग्रेस पार्टी निरंतर श्रीमती सोनिया गांधी जी के और राहुल गांधी जी के नेतृत्व में लोगों की आवाज उठा रही है, लोगों की लड़ाई लड़ रही है, जमीन पर संघर्ष कर रही है। हर तरह से कांग्रेस पार्टी को, हमारा सबका मकसद है कि हम कांग्रेस पार्टी को, कांग्रेस की विचारधारा को और मजबूत करें, क्योंकि आज के दिन लोगों की कांग्रेस पार्टी से बहुत ज्यादा उम्मीद। देश भर की स्थिति आपके सामने है। हमारे यहाँ जहाँ हम बैठे हैं मीडिया रूम में, एआईसीसी के इस पोडियम से समय समय पर सारी बातें आपके सामने रखी जाती हैं देश के परिप्रेक्ष्य में, लेकिन आज हम विशेष रूप से आपके बीच में आए हैं कि हरियाणा में हम कांग्रेस पार्टी को और ज्यादा मजबूती प्रदान करें। हमारे इंचार्ज श्री विवेक बंसल जी की अगुवाई में हम सोनिया जी के और राहुल गांधी जी के निर्देश को, पार्टी के निर्देश को लगातार हरियाणा में नीचे जमीन पर सभी बातों को उठाते हैं, चाहे तीनों कृषि कानून हो, काले कानून जिस तरह से लागू किए गए। साथियों, आप जानते हैं कि हरियाणा में इन तीनों कानूनों के खिलाफ कितना रोष है। और जब ये कानून बनाए गए उस समय राहुल गांधी जी ने खुद इनका विरोध किया। हरियाणा में इनके खिलाफ ट्रैक्टर यात्रा राहुल गांधी जी ने की। उसके बाद लगातार कांग्रेस पार्टी विभिन्न मुद्दों को लेकर, चाहे भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार है या हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी जजपा की मिली जुली सरकार है, खट्टर जी की सरकार है, इनकी जितनी जन विरोधी नीति है उनके खिलाफ हम आवाज उठाते रहे हैं। हमारे साथी जमीनी स्तर पर लोगों के साथ जुड़कर इन बातों को मीडिया के माध्यम से उजागर करते हैं। अभी लड़ाई बहुत सारी है। लड़ाई का मेरा मतलब लोगों के हकों की लड़ाई, लोगों के हकों के लिए संघर्ष। हरियाणा में किसान मजदूर आज के दिन सड़क पर बैठा है, आंदोलन पर आंदोलन हो रहे हैं किसानों के, लेकिन सरकार को ना दिखाई दे रहा है ना सुनाई दे रहा है। अभी हाल ही में करनाल में जो आपने देखा, ऐसा नहीं है कि पहली बार लाठियां बरसाई गई। शुरुआत से ही जब किसान आंदोलन शुरू हुआ कुरुक्षेत्र में, तब से इस सरकार ने सिवाय लाठियों की और कुछ नहीं दिया, सिवाय किसान मजदूर का खून बहाने के और कुछ नहीं किया। बातचीत का शुरुआत में
दिखावा सा चला, लेकिन अब वो दिखावा भी खत्म है। और सबसे ज्यादा किसी भी सरकार के लिए दयनीय स्थिति, मैं कहूंगी दयनीय स्थिति क्या हो सकती है कि सरकार प्रतिनिधि, जनप्रतिनिधि नजरबंद है अपने घरों में, नजरबंद, सेल्फ इम्पोज, क्योंकि बाहर निकल नहीं पा रहे। लोगों का इस प्रकार उनको विरोध का, रोष का सामना करना पड़ रहा है। और ये अपने आप से ये चुपना चाहते हैं, कांग्रेस के ऊपर दोष देना चाहते हैं, लेकिन साथियों ये तो किसानों का आंदोलन और कांग्रेस पार्टी राजनीतिक पार्टी, हम इन बातों को उठाते हैं और उठाएंगे, ये हमारा दायित्व है। इसके अलावा बेरोजगारी की दर हरियाणा में देश में सबसे ज्यादा कभी 35%, कभी 30%, नहीं, हर बार रिपोर्ट आती है हरियाणा नंबर 1 हो जाता है। स्कैम पर स्कैम होते हैं, घोटाले पर घोटाले होते हैं, हर पेपर लीक हो जाता है। ये तो पेपर लीक सरकार है। केंद्र में भी चाहे नीट की परीक्षा हो, जेईई की, चाहे हरियाणा में कोई भी परीक्षा, सारे पेपर लीक हो जाते हैं। युवाओं का भविष्य अंधकार में, महंगाई आसमान को छू रही है। अब आम आदमी से, आम नागरिक से पूछ लीजिए, बल्कि आप सब भी, कि घर का खर्चा चलाना आज के दिन कितना दुश्वार हो गया। क्राइम रेट इतना ज्यादा है, हर तरह से, हर फील्ड में ये भारतीय जनता पार्टी, भाजपा सरकार पूरी तरह से फेल हो चुकी है। साथियों, ऐसे समय में बहुत से साथी हैं जो कांग्रेस का दामन थामना चाहते हैं लोगों की लड़ाई लड़ने के लिए, क्योंकि उन्हें नजर आ रहा है कि कांग्रेस ही राहुल गांधी जी के नेतृत्व में उनकी लड़ाई लड़ रही है और लड़ सकती है। ज्यादा कुछ ना कहते हुए मैं आपके समक्ष रखना चाहूंगी, आज हमारे कांग्रेस पार्टी के परिवार में सोनिया जी, राहुल गांधी जी के नेतृत्व में कांग्रेस की विचारधारा में विश्वास रखते हुए बिना किसी शर्त के हमारे ये 3 साथी परिवार में शामिल हो रहे हैं। मैं आपके सामने नाम लेना चाहूंगी। अशोक गोयल जी हैं बंगाली वाला, चाहे तो अपने आराम की जिंदगी व्यतीत कर सकते हैं, बड़े व्यापारी हैं, ये जरूरत नहीं है कि राजनीति में आए, लेकिन इनका भी विश्वास है कि राजनीति में आकर जो ये अभी जन सेवा कर रहे हैं उसे ये और मजबूत रूप दे सकते हैं और कांग्रेस पार्टी में ही रहकर ये और ज्यादा अच्छी तरह से सेवा कर सकते हैं। बहुत बड़ा कारोबार जरूर है, लेकिन साधारण रूप से कांग्रेस पार्टी के सिपाही होकर ये कांग्रेस की सेवा करना चाहते हैं। हमारे साथ हैं बंगाली वाला अशोक गोयल जी, बंगाली वाला इनका गांव है, हिसार के पास है, ये हिसार से है मूल रूप से, लेकिन दुनिया भर में कार्य इनका चल रहा है और हरियाणा में विशेष रूप से ये जन सेवा, समाज सेवा कर रहे हैं, अनेकों संस्थाओं से जुड़े हुए। साथ में है पवन बेनीवाल जी, सिरसा से हैं और 2 बार अशोक जी भी पहले बीजेपी में थे, लेकिन बीजेपी का दामन छोड़ा इन्होंने। पवन बेनीवाल जी भी बीजेपी में थे, बीजेपी से 2 बार इन्होंने एलनाबाद हल्के से चुनाव लड़ा, बहुत अच्छे वोट इन्हें प्राप्त हुए, लेकिन जो अभी वर्तमान में स्थिति बनी हुई है उसको देखते हुए इन्होंने कुछ समय पहले भारतीय जनता पार्टी का हाथ छोड़कर अपना रोष प्रकट करते हुए
क्योंकि किसान मजदूर के साथ जो बीजेपी कर रही है उससे दुखी होकर इन्होंने भारतीय जनता पार्टी का दामन छोड़ा और अब ये हमारे साथ कांग्रेस पार्टी में ये लड़ाई लड़ने के लिए सम्मिलित हो रहे हैं। ये हरियाणा बीज विकास निगम के चेयरमैन भी रह चुके हैं भारतीय जनता पार्टी सरकार में। तो इन्होंने सारी बातें छोड़कर, सब लालच छोड़कर सेवा करने का कांग्रेस पार्टी के साथ इन्होंने प्रण उठाया है और आज ये भी हमारे साथ सम्मिलित हो रही हैं। इनका स्वागत है। हमारे साथ हैं कंवरजीत सिंह जी, सरदार कंवरजीत सिंह। एक मिनट, नारे नहीं। और ये वहां से हैं जो एपी सेंटर है किसानों के मूवमेंट का, जहां पर सबसे ज्यादा अत्याचार हुए, सबसे ज्यादा अत्याचार हो रहे हैं। आपने देखा जो किसानों पर लाठियां बरसाई, खून उनका बहाया। एक अफसर ने जो सरेआम ऐलान किया था कि इनका सर फोड़ा जाएगा। ऐसी जगह से हैं, करनाल से हैं। इनके पिताजी सरदार दारा सिंह जी हमारे पुराने साथी रहे, बल्कि मेरे साथ, क्योंकि मैं बहुत जल्दी राजनीति में आ गई थी, वो वेटरन थे, वो सीनियर थे, लेकिन हमने साथ में कार्य किया है। पार्लियामेंट में हम साथ थे, 10वीं लोकसभा में। उनका बहुत योगदान रहा है कांग्रेस पार्टी में और लोगों के बीच में। तो ये लोकदल में थे, लोकदल में वाइस प्रेसिडेंट हैं लोकदल के, और मतलब थे, आज प्रैक्टिकल तक थे। और अब कांग्रेस पार्टी में सरदार कंवरजीत सिंह जी के आए हैं और इनके साथ बहुत से साथी हैं, पेमा से, करनाल से, कुरुक्षेत्र से इनके साथी, क्योंकि इन्होंने भी बहुत सेवा की है। अनेकों संस्थाओं से ये वहाँ जुड़े हुए हैं और इनकी आने से भी निस्संदेह कांग्रेस पार्टी में बहुत इजाफा होगा। और इनका भी मैं बहुत स्वागत करती हूँ कि वापस आ गए हैं। तो इनका ये एक संक्षेप में मैं इंट्रोडक्शन करना चाहती थी। मैं चाहूंगी कि हमारे इंचार्ज श्री विवेक बंसल जी, जिनकी अगुवाई में आज इन्हें कांग्रेस पार्टी में सम्मिलित किया जा रहा है, मैं इनवाइट करूंगी हमारे इंचार्ज श्री विवेक बंसल जी से कि वो सभी को संबोधित करें। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे प्रदेश हरियाणा प्रदेश कांग्रेस समिति की सम्मानित अध्यक्षा हमारी शैलजा जी, यहाँ पर उपस्थित जो लोग हमारे साथ सम्मिलित हुए हमारी पार्टी में आए हैं, अशोक गोयल साहब, पवन बेनीवाल जी, कमलजीत जी और प्रिंस जी और उनके समस्त समर्थकगण और सम्मानित मीडिया कर्मी और पत्रकारगण। स्वाभाविक है कि जब परिवार बड़ा होता है तो हर सदस्य प्रफुल्लित और हर्ष का और गौरव का अनुभव करता है, और यही भावना हमारी है कि हमें विश्वास है कि जो हरियाणा में मुख्य रूप से भारतीय जनता पार्टी की जन विरोधी नीतियां हैं, चाहे वो किसानों के आंदोलन और उसके पश्चात जो उत्पीड़न उनका हो रहा है, पिछले 9 महीने से सरकार के कानों में जू नहीं रेंग रही है, किसान बहुत पीड़ित है। पिछले दिनों आपने देखा करनाल में जो भाषा शैली उस अफसर की थी, किसी भी लोकतंत्र को शर्मसार करने के लिए काफी थी। आज इन सब चीजों को देखते हुए, चाहे वो बेरोजगारी की बात प्रदेश अध्यक्षा जी ने उसका उल्लेख किया,
कानून व्यवस्था हो, कोविड संक्रमण में जिस तरीके से अव्यवस्था पूरे भारत में और हरियाणा में देखने को मिली, और जो संवेदनहीनता जो मुख्यमंत्री जी ने परिलक्षित की जब मृतकों के बारे में पूछा गया, उन्होंने कहा कि उनकी बात छोड़िए, आगे चलिए। तो ये एक नजरिया जो शासक है, जो मुखिया है, उसका दर्शाती है। और यही कारण है कि वहां एक, अगर मैं ये कहूं कि एक वहां लहर सी चल रही है कांग्रेस पार्टी के समर्थन में और भारतीय जनता पार्टी और जो वर्तमान सरकार है उसके विरोध में, तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। हम लोगों का सतत रूप से अनवरत अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के जो निर्देश होते हैं आंदोलन से संबंधित, वो हम सब लोग कर रहे हैं, जनता की आवाज उठा रहे हैं। जब किसानों पे लाठी बर्बरतापूर्ण, अभी करनाल विगत दिनों में लाठीचार्ज हुआ, उसके बाद हरियाणा का प्रतिनिधि शीर्ष नेताओं के साथ हम लोग नेशनल ह्यूमन राइट मानव अधिकार आयोग पे हम लोग गए और हमने किसानों की व्यथा रखी, किसानों के मुआवजे की बात हमने रखी जो चुटेल हुए हैं, और अधिकारी को निलंबित करने की मांग हमने की। और उसका संज्ञान लेते हुए माननीय 2 सदस्यीय न्यायाधीश की टीम ने उनको नोटिस जारी किया, उस डीसी को और अधिकारीगण को। तो ये सब पिछले दिनों आप लोगों ने देखा, और उसी का ये सब हमारे जो साथी आए हैं वो भी संवेदनशील राजनीतिक है, उन्होंने भी ये सब देखा और उनसे उन्होंने महसूस किया कि जो कांग्रेस का शासन, कांग्रेस की नीति इनके सापेक्ष कहीं ज्यादा अच्छी है, इस देश को, इसको, समाज को सुरक्षित रख सकती है। आज मैं इनका स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि पूरी निष्ठा से, परिश्रम से जनता की आवाज को उठाएंगे, कांग्रेस पार्टी की रीति नीति का अनुसरण करेंगे और इस भाजपा सरकार जो जनविरोधी सरकार है उसको जनमत के माध्यम से उखाड़ने का पूरा प्रयास करेंगे। साथियों, अव्यवस्था का उल्लेख बार बार करना वहां पे क्या है, बिंदुवार आप सबके समक्ष है। प्रदेश अध्यक्षा जी ने भी काफी कुछ उसका उल्लेख कर दिया है। मैं एक और मांग आप लोगों के बीच में, जो भीषण वहां वर्षा हुई है उससे जो फसल जो खराब हुई है, सब्जी 100% सब्जी की फसल का सत्यानाश हो गया, मूंगफली की 70% फसल खराब हो गई, जो कॉटन है, नरमा की 50% फसल खराब हो गई, और भी अन्य फसलें जो है किसान की जो खेत में थी वो खराब हो गई हैं। तो हम सरकार से मांग करते हैं, हरियाणा की सरकार से, कि अगर थोड़ी सी भी जनता के, और जीरे में भी बहुत नुकसान हुआ है, तो हम ये मांग करते हैं कि इन किसानों को जिनकी फसलों का नुकसान हुआ है उस नुकसान के अनुरूप उन्हें मुआवजा दें, और कहीं ना कहीं तो किसान के आंसू पहुंचे जो पिछले 9 महीनों से सड़क पर बिलख रहा है, तड़प रहा है, व्यथित है। तो इतना ही मैं आप लोगों से, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब, और हम ये आपको आश्वस्त करते हैं कि आने वाले समय में कांग्रेस संगठन और कांग्रेस का कार्यकर्ता जन विरोधी नीतियों के खिलाफ
विरोध में दुगनी गति से दौड़ेगा और इस गूंगी बहरी सरकार को उखाड़ कर फेंकेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हमारे साथ शिषपाल केजरीवाल बलवान जी दौलतपुरिया हैं, XMLA और अनेकों साथी अशोक वानीवाला जी हैं, स्पोक्सपर्सन रहे हैं और अनेकों साथी यहाँ पर आज मौजूद हैं। इनका स्वागत। डॉक्टर अजय चौधरी, डॉक्टर अजय उधर कांग्रेस पार्टी की ओर से आप ज्यादा 5 बजे एक बार आगे आ जाओ। थैंक यू। मीडिया के सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। कांग्रेस पार्टी